मैं नाम ले देता हूँ डायरेक्ट, नजीब भाई का सबको ही मालूम है। तो वो मतलब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कराने का कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं। बहुत से दुकानदार मेंटेनेंस नहीं देते। हाँ ऐसा है बिल्कुल। अभी तक जो 3 साल की जो आपकी सदारत रही है, उसके अंदर जो मार्केट के अंदर फंड आया, एडवर्टाइजमेंट की मद में आया या किसी और मद में आया फंड, तो वो आपने कहाँ कहाँ खर्च किया अभी तक? कभी भी कोई फटीक होती है, जैसे पुलिस मसला हो गया, घर का बंदा आ गया बदमाशी करके चले गए, तो उसमें यूनियन कहीं नजर नहीं आती है। लोड शेडिंग पहले नहीं होती थी मार्केट के अंदर, अभी होने लग गई है, क्या वजह है इसकी? देखो ये नजीब भाई ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम उठाया था जनरेटर के हवाले से, तो आपने लाने में उसको मना क्यों करा? नहीं, आपने जब नजीब भाई का नाम लिया तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं बीच में अभी सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया था मार्केट के अंदर से, तो एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आ गया मार्केट के अंदर डकैती की सूरत में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्ड इस मार्केट में था ही नहीं ना। जो जनरेटर रखा गया है उसकी कोई प्रॉपर जगह नहीं है, मार्केट की पार्किंग के अंदर रखा गया, नाले के साथ रखा गया। अगर इनकेस नाला गिर जाता है या कोई और नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नाले पे नहीं रखा हुआ और ये प्रॉपर ही जगह है। और ये किसी को ये कम देते हैं डिस्काउंट, किसी को ज्यादा देते हैं, ऐसा क्यों है? सबको बराबर बराबर डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जाए? न्यू गली जो हमारी बनी है उसके अंदर लाइट का बड़ा मसला मसाइल चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट कट जाती है। लाइट काटना तो मसले का हल नहीं है ना, उसका प्रॉपर हल कोई आपने निकाला है? अजीवन साइन के वाली साहब हैं आरिफ भाई चला रहे थे बिल्ली के मैटर को ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ जियो मोबाइल मार्केट के बिल्कुल सामने। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान और इस टाइम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं सोहेल भाई के पास आया हूँ। सोहेल भाई से मैं वो क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ जो हर दुकानदार के सवालात हैं, जो सोहेल भाई से करना चाहता है, तो उनके सवालात मैं रहनुमाई करता हुआ इनसे पूछता हूँ। देखते हैं सोहेल भाई इसके जवाब देते हैं या नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, तो सोहेल भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा मार्केट के अंदर शॉप्स कितनी है? पहले तो फरहान भाई आपका शुक्रिया कि आप मार्केट के लिए इस वक्त रात में भी बैठे हुए हमारे साथ, और मार्केट के ही लिए आप मामलात को और चीज़ों को सुनना और समझना, और हम भी आपको और मार्केट वालों को समझाना चाहते हैं। पहले मार्केट वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम जियो के मेरे मौजूद दुकानदार हो, आपने उधर दुकानें कितनी? दुकानें तकरीबन काउंट करें हम तो छोटी बड़ी सब मिलाकर 150 के करीब, 160 के करीब बनती। अच्छा सोहेल भाई, ये बताइएगा जो 150-160 आपने फिगर बताया, इसमें से मेंटेनेंस कितनी जमा हो रही है और कितना मतलब कहाँ कहाँ पे ये खर्च हो रही है? फरहान भाई मेंटेनेंस जो जमा होती है 150-160 दुकानें बड़ी छोटी मिलाकर ना, तो उनकी मेंटेनेंस बड़ी की भी हम 1000 रुपये ले रहे हैं, छोटी की भी 1000 ले रहे हैं ना, क्योंकि वो दुकान एक ही काउंट होती है। तो तकरीबन 1,25,31 के करीब मेंटेनेंस जमा हो रही है हमारे पास। और जहाँ तक खर्च की बात कर रहे हैं आप, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों के अंदर ही ना 90,000 रुपये के करीब जा रहे हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन हो गया, गार्ड हो गया, सफाई वाला हो गया और इलेक्ट्रिशियन हो गया, इन चार की मिलाएं तो 90,000 के करीब सैलरी जा रही है। और खर्च की जहाँ तक बात है, ये सैलरी के बाद जो मार्केट आपको मालूम है किस तरह चलती है किस तरह नहीं, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कहाँ कहाँ और किस किस तरह जाती है, वो सब समझदारें कहाँ जाती है। अच्छा, बहुत सा ऐसा सुनने में आता है, मार्केट वालों का सवाल है कि बहुत से दुकानदार मेंटेनेंस नहीं देते। हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। देखिए मैं जिस तरह एक सदर तो हूँ मार्केट का, लेकिन दुकानदार भी, तो मेरे अपना काम और धंधा भी देखना है। 1,000 रुपये के पीछे मैं उलझने नहीं जा सकता कि कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जो दे रहा है वो मार्केट उन्हीं के दम से चल रही है, जो नहीं दे रहे वो देर सवेर करके दे देते। और बाद ऐसे हैं जो दे ही नहीं रहे 3 साल से। तो सोहेल भाई सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि एक जो हमारे मार्केट के अंदर एक ग्रुप मुतारिक हुआ है, मैं नाम ले देता हूँ डायरेक्ट, नजीब भाई का सबको ही मालूम है, तो वो मतलब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कराने का कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं। जी फरहान भाई मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्शन नजीब भाई कह रहे हैं करवाने के लिए, सबसे पहली बात है किसी ऐसे से इलेक्शन हो सकता है जिसकी क्या नाम है ड्यूटी क्लियर ना हो। आज 3 साल हो गए उनकी एक दुकान लेके बैठे हैं, वो माशाल्लाह से 1 लें 10 लें जो भी लें, लेकिन अपनी चीज़ें अपनी मेंटेनेंस तो पूरी करें ना। आज 3 साल मेरी क्या नाम है यूनियन को हो गए, उन्होंने कोई मेंटेनेंस मेरी मार्केट को नहीं दी है, उनकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी मार्केट के अंदर खुद की 7-8 दुकानें हैं। ये मुझसे इलेक्शन लड़ने जाते हैं, जीत जाते हैं तो मैं इन्हें मेंटेनेंस दूंगा। और ये जो मुतारिक हुए हैं ये अभी हुए हैं, आज 3 साल से ये सो रहे थे कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम इतना खा रहे हैं, जो वो अपने ग्रुपों में भी मैसेज डाल रहे हैं कि सोहेल भाई फरीद से भी खा रहे हैं, सोहेल भाई मेंटेनेंस भी खा रहे हैं, सोहेल भाई बोर्डो का भी फंड खा रहे हैं। इससे पहले कहीं सो रहे थे वो। अभी नया जनरेटर वाला आया जो जिसके ऊपर बैसाखी के ऊपर वो चल रहे हैं, अब उसके अंदर उनकी क्या लेन देन है क्या नहीं है,
और लोगों को तबीयत से वरगला रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि 4 लाख रुपए सुहेल भाई आपको दिलवाएंगे हम, सुहेल भाई आपको महीने के 20 से 30 हजार दिलवाएंगे, जबकि आवाज मेरे पास 70,000 रुपए की थी। एक को उन्होंने बोला भाई मैं तो अपना जनरेटर लगाना चाह रहा हूँ, तो उनका मकसद ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कोई मार्केट को अंधेरे में पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। और दुकानदार बेचारे हमारे वाकई में मासूम और भोले हैं कि वो सिर्फ उनके झूठ के ऊपर, झूठ इतने तवादुर से वो बोल रहे हैं कि उसको सच लगने लगे। इससे पहले वो कहाँ थे? 3 साल से मैं तो हूँ। इससे पहले कहाँ जनरेटर वाला था, कहाँ यही मार्केट की मेंटेनेंस थी, यही बोर्ड थे, यही फंड थे, तब वो क्यों नहीं जाग रहे थे? दूसरी सबसे बड़ी बात ये, उनको एक बार मैंने एक काम दिया था फरहान भाई, मार्केट जब लॉकडाउन में थी, कि मार्केट को आप लाइटें फ्रंट की बंद करवा लिएगा ताकि हमारी मार्केट अंधेरे में आ जाए। और हमने आगे से परमिशन ली हुई थी कुछ मामलात करके कि हमें भी काम करने दिया जाए। और ऊपर और नीचे की ये मार्केट है, एक तो सबसे बड़ा मसला है। तो भाईजान उन्होंने मार्केट की लाइटें तो बंद नहीं करवाई, लेकिन काउंटर तोड़कर दुकानें जरूर बंद करवा दी। और ऊपर की मार्केट में काम हो रहा होता, नीचे वाले मुझे कह रहे होते थे सुहेल भाई ये क्या हो रहा है, हमारी तो दुकानें बंद हो गई। तो मेरे भाई नजीब भाई को अगर इलेक्शन लड़ना है, पहले अपनी वर्ड शो करें, मेंटेनेंस क्लियर करें। जिसने भी इलेक्शन लड़ना है मेरे वक्त की मेंटेनेंस क्लियर करे, इलेक्शन लड़े, बिल्कुल अपने 10 बंदों की कमेटी शो करे, जो लगे जो है, जिनका अदनान एक बात कहता है हमारा दोस्त और बड़ी अच्छी बात कहता है, मार्केट के अंदर उसको बनाओ जिम्मेदार जिसकी दुकान अपनी हो, जिसके दुकान में माल हो, माल लगा होगा ना, तो मार्केट की फिक्र करेगा। मार्केट के लिए भागे ना भागे, अपने लिए भागेगा। भाई जब मैं गार्ड के लिए इसके लिए भागा हूँ तो मेरी भी दुकान मार्केट में, माल भी है, तो भाई मैं अपनी गर्ज के लिए भी भागा। नजीब भाई का आप सबको पता है क्या है क्या नहीं, क्या दुकान की उनकी वर्थ है क्या नहीं है। मैं किसी उस वर्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट इंतजामिया मैं उसके हाथ में दूंगा। हो नाजिम भाई जैसे हो, यूसुफ भाई जैसे हो, सलमान अहमद जैसा हो, नवेद जो बैठा हुआ है नाम की दुकान पे, इन जैसे लोग हों, शहजाद जैसे लोग हों, नाजिम भाई जैसे हों, रशीद भाई बैठे हुए सबसे हमसे ज्यादा पुराने हैं, कामू पुराना बैठा हुआ है, काम ही बैठा हुआ है, ऐसे लोगों जिनको दूं। मेरी भी भाई प्रॉपर्टी यहाँ लगी हुई है, मैं किसी ऐसे को नहीं दूंगा जिससे मुझे हर वक्त खटका ही रहे कि मेरी मार्केट आज ये है कल कहाँ होगा। और ऑनरशिप पर हूँ, सब हमारे लिए मोतबर है, क्या किराएदार हो क्या कोई भी हो। जवाब मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जरूरत दे रहा हूँ क्योंकि आपने बात ही ऐसी करी है कि मार्केट की इंतजामिया किसको दूं। तो भाई ऐसा हो जो ऑनरशिप पर हो। बाकी सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ऑनरशिप के 10 मेंबर दें जिनकी मेंटेनेंस मेरे वक्त में क्लियर हो और जिनका कुछ माल भी लगाओ, ताकि वो मार्केट की फिक्र करें, क्योंकि यहाँ बिल्डर नहीं है, हम दुकानदारी चला रहे हैं। नजीब भाई के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है और किसी सूरत ट्रस्ट नहीं करूंगा कि सिवाय मार्केट के बर्बादी के और कोई काम नहीं करे। अभी भी मार्केट को अंधेरे में पहुंचाना चाहते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। 100 रुपए में 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर कुछ भी नहीं होना है ऐसा। हमें 4 लाख की लालच दी, हम वो नहीं ले रहे। हमें 25-30 लाख की लालच है, हम वो नहीं ले रहे। 30,000 की लालच है, हम वो नहीं ले रहे। नहीं तो ये तो यूनियन पर ही आना है ना, यूनियन के पास आना है, हमारा फायदा है ना। हम वो नहीं लेना चाह रहे कि हमारी मार्केट अंधेरे में ना डूब जाए। ये इसका सिंपल जवाब है। अभी तक जो 3 साल की जो आपकी सदारत रही है, उसके अंदर जो मार्केट के अंदर फंड आया, एडवर्टाइजमेंट की मद में आया या किसी और मद में आया फंड, तो वो आपने कहाँ कहाँ खर्च किया अभी तक? फरहान भाई हमारे पास जिस वक्त मैंने मार्केट लिए तो एक ही बार बोर्ड लगी, और जो फंड आया है वो हमारे पास जो आया वो उसके अंदर मार्केट के अंदर, जब फंड नहीं आया था उससे पहले ही हम बिलोर का काम, और एक बार हम पूरी मार्केट के अंदर, जब शुरू में मैं सदर बना था तो पूरी मार्केट में कैमरों का काम, फोर्थ सीलिंग का काम प्रॉपर तरीके से पूरी मार्केट का 2 बार करवाया है। और टूट फूट की सूरत के अंदर अगर लगाया जाए काम तो हम 3 से 3.5-4 दफ़ा करवा चुके हैं। जो हमारे पास आया है बजट, जो हमारे पास मेंटेनेंस के पैसे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे ऊपर का खर्चा करके बैठे हैं। फिर भी हम ये नहीं कहते कि मार्केट से ही हम पूरा करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होकर मार्केट से ही पूरा करते हैं। जो बचता है तो वो जाहिर सी बात है यूनियन के मेंबर भी हैं और यूनियन का सदर होने के नाते मैं भी हूँ, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे संभाल में भी आता होगा। अच्छा, मार्केट के दुकानदारों को अक्सर एक शिकायत रहती है आपकी यूनियन से कि कभी भी कोई फटीक होती है, जैसे पुलिस मसला हो गया या कोई दुकानदार आ गया, कोई मतलब बाहर का बंदा आ गया बदमाशी करके चले गए, तो उसमें यूनियन कहीं नजर नहीं आती, ऐसा क्या मतलब है? नहीं, ये आपकी बात गलत है। मैंने पहले भी कहा, सदारत अपनी जगह है, मार्केट के हम दुकानदार भी हैं और 24 घंटे हमें नहीं मालूम कि हम अगर इस दुकान पे बैठे हो तो पीछे क्या हुआ। उसमें दुकानदारों की भी गलती होती है कहीं ना कहीं, जो दुकानदार कस्टमर के साथ ज्यादती करते हैं, और कहीं ना कहीं जो कस्टमर आ रहा है उसकी भी गलती होती है। मगर हमारी यूनियन या हम हमेशा खड़े होते हैं, और पुलिस फटीक की बात कहते हैं, हम 90% हम लोगों ने मसले दुकानदारों के हल करें, और वहां तक करें जहां दुकानदार अगर राइट नहीं है तो भी हमने उनके मसले हल कर आए, हमने तना नहीं छोड़ा है, और इस चीज़ के दुकानदार गवाह हैं।
अच्छा, लोड शेडिंग पहले नहीं होती थी मार्केट के अंदर, अभी होने लग गई है, क्या वजह है इसकी? देखो ये जो हमारा एरिया आ रहा है ना फरहान भाई, इस बात को समझना, 11J से हमारी ये मार्केट काउंट होती है, पूरा डिफाल्टर है। पहले सामने वाला एरिया इतना डिफाल्टर नहीं था जहाँ से हमारी लाइन थी, लेकिन अब वो भी डिफाल्टर में आ गया है। तो लोड जो पड़ रहा है ना वो इलाके वाइज लोड शेडिंग इस वजह से ज़्यादा हो रही है। और हमारी मार्केट भी 80% डिफाल्टर थी। 2 दिन हमने मार्केट बंद करवाई, तमाम दुकानदारों को हम अल्हम्दुलिल्लाह 20% पे लिया और हमारी मार्केट बटी हुई है 3 हिस्सों में, ऊपर और उससे ऊपर फिलेट है। तो फिलेट वालों के भी बिल चढ़े हुए थे, ऊपर वालों के भी चढ़े हुए थे, लेकिन नीचे में इतना कह सकता हूँ हम 20% पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नीचे की मार्केट को लिया। अच्छा, नजीब भाई ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम उठाया था जनरेटर के हवाले से, तो उसके बारे में आपको भी पता होगा कि मार्केट में अभी काफी इश्यूज चल रहे थे। 2 एम्पेयर 100 रुपए में और 3 एम्पेयर 200 रुपए में, आई थिंक ऐसा ही कोई सीन था, 200 और 100 वाला सीन ना, तो आपने लाने में उसको मना क्यों करा? नहीं, पहली बात तो आपकी ये गलत है कि जो आप ये कह रहे हो कि 100 रुपए में 2 एम्पेयर 100 रुपए में, ये झूठे। इन्होंने नारा लगाया 100 रुपए में 3 एम्पेयर, और अगर पूरे दिन लोड शेडिंग जाएगी तो वो 100 ही रुपए लिए जाएंगे, डबल नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा समझने का खेल है। मैं इस बारे में ये कहूँगा, झूठ इतने तवातर से बोलो कि वो सच लगने लगे। इसमें नजीब भाई जो चीज़ लेकर आए और अभी जो जागे 3 साल से, आपने जब नजीब भाई का नाम लिया तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं मेंटेनेंस का नाम गुफी रखा हुआ था कि नजीब भाई का तो नाम मैं खुलकर इस वजह से कह रहा हूँ, हमदर्द मार्केट के बने हुए, और वो 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है मार्केट में। उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर एक जगह कहीं कागज गिर गया पहले ये उठेगा तो फिर दूंगा मैं। और जो आप एम्पेयर की बात कर रहे हैं, फरीद भाई ने, जब आपके पास कोई चीज़ आती है तो आपको मौका मिलता है तो आप उसका फिर आप एडवांटेज लेते हैं। हमारे पास कोई जनरेटर वाला पहले था नहीं, वो भी ये लेकर आया, और जिस जनरेटर वाले को ला रहे थे वो सिर्फ फरीद भाई की तसल में आ रहा था कि मैं मार्केट में इनका काम को बर्बाद करूंगा। वो इनका काम को जाने, वो दूसरा बंदा जाने, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमने हमारे मार्केट वालों को जो फायदा हो सकता था वो मेरे ख्याल से दुकानदार इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि हमारे जितना इल्म में हमने तमाम मार्केट के दुकानदारों को, रशीद भाई भी बैठे में, सारे दुकानदार जमा हुए थे वहाँ, हमने ये तय करा, हमने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि उनके कम भी करवाए हमने, डबल का हमने 1.5 करवा दिया कि जिसके 100 के, जब डबल लाइट पूरे दिन जा रही है 100 के 200 होने थे, वो 200 नहीं हुए, अब वो होंगे 150। जिनके 150 के 300 होने थे उनके 250 होंगे। और मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ इतनी इनकी सच्ची होती तो अब तक दुकानदार मेरे पास आ जाते। दुकानदार भी अपना अच्छा बुरा जानते हैं, वो तवातुर से झूठ बोलने उनकी कोई बात सच नहीं है। मार्केट को अंधेरे में करना चाहते हैं, वो कभी हम नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। अच्छा सोहेल भाई, वेंटिलेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मार्केट में ब्लोअर आप लोगों ने लगवाए थे ना, आई थिंक कितने ब्लोअर लगवाए थे आप लोगों ने? हम लोग अभी तक तकरीबन 13 से 15 बिलोड लगवा चुके हैं, लेकिन पूरी मार्केट के अंदर अभी तक उससे कोई किसी को फायदा हासिल नहीं हुआ। वरना इसको थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। हम तारिक मंजूर के वक्त से है ना, जिस वक्त ये मार्केट बनी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट के फाउंडरों में से मैं और अदनान, क्योंकि अमीन भाई की 40 दुकानें थी जो हमने और अदनान भाई ने ली थी। उन 40 दुकानों को लेने के बाद हमने मेंटेनेंस पे लोगों को बिठाला, बगैर मेंटेनेंस के भी चलवाया। तारिक मंजूर के वक्त में हाजी लतीफ़ साहब जी बिल्डर थे, कोई इधर वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं था। फिर उसके बाद अदनान भाई ने चलाई, तब कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं हुआ, मैं और अदनान भाई साथ चलाते थे क्योंकि जगह ही नहीं है। उसके बाद जिशान भाई ने चलाई, तब भी कोई वेंटिलेशन का काम नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं और मेरी यूनियन आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेंटिलेशन का बिलोर की सूरत में भी काम करा। अब जिस तरह मार्केट ये बनी हुई है उस हिसाब से जो हम काम जिस तरीके से, जिस हद तक सहूलत से हो सकता है वो हमने करा है। वो दुकानदारों के ऊपर भी है कि उसे चलाएं। अब ये शिकायत होती है कि इसकी आवाज़ है, इसका शोर है। जितनी चीज़ हमें जिस स्पेस में मिली हम वही काम करवा सकते हैं इस मेंटेनेंस में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारी यूनियन के वक्त में हमारी कमेटी ने ये काम करके दिया। बाकी मैं क्या, सारे दुकानदार जानते हैं, किसी ने नहीं करा। ठीक हो गया। मार्केट वालों की एक और शिकायत है आप लोगों से कि मार्केट में जो सफाई का इंतजाम है वो बेहतर नहीं है। यार ये आप कह रहे हो, देखो आपका घर भी होता है ना, आपने घर सफाई वाली से मासी से करवाई या घर वालों ने करा, सफाई होती है और थोड़ी देर बाद ही फिर दोबारा कचरा होता है। लेकिन ये जो मार्केट है भाई, ये तकरीबन 200 दुकानदार हैं इसके अंदर। रात में वो सुबह में सफाई करके जाता है, फिर जब दुकानें खोलते हैं फिर वो कचरा निकलता है, फिर उसके बाद वो दोबारा भी झाड़ू लगाता है। लेकिन कभी कभी वो चला भी जाता है। एक पुराना बंदा है, बुढ़ा आदमी है, हम उसे भी रोजी रोजगार से नहीं, हम उसे चला रहे हैं। पहले बाहर की सफाई नहीं होती थी, वो भी हम करवा रहे हैं। जब से टाउन नाजिम जमात के आए, हर हफ्ते बुध वाले दिन भी सफाई करवा रहे हैं। ये तो एक घर के अंदर सारी चीज़ें रहती हैं, इसके अंदर कोई ये चीज़ नहीं है कि सफाई नहीं होती। हर जुम्मे प्रॉपर पोछा लग रहा है। अब हमने हफ्ते में 2 बार पोछा लगाना शुरू कर दिया है बाबा को के का। मार्केट के अंदर काफी पैसेज में मैंने देखा है कि लाइट वगैरह नहीं है,
क्या सीन है उसका? मेरे ख्याल से मैं आपको इसका जवाब दे चुका कि आपके घर के अंदर भी कोई चीज होती है तो जलबूझ होती है, उसकी तरह काम चलते रहेंगे। हम किसी की हर चीज की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें होती हैं और प्रॉपर हो रही हैं, नहीं तो इतनी रोशनी भी नहीं थी इस मार्केट। ठीक हो गया। अच्छा, बीच में अभी सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया था मार्केट के अंदर से, तो एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आ गया मार्केट के अंदर डकैती की सूरत में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो फरहान भाई, इसका भी जवाब ये समझना आप कि गार्ड इस मार्केट में था ही नहीं ना। हमने जब तक तारिक मंजूर का वक्त हो गया, अदनान भाई का हो गया, जिशान का हो गया, फिर हमारा आया, सिर्फ चौकीदारी चल रहा था। हमारे ऊपर की मार्केट के अंदर चोरी हुई थी लाखानी की दुकान पर, ऊपर मुझे बुलाया गया तो बोला गया गार्ड रखा जाएगा गार्ड। उन्होंने कोई अमली तौर पे नहीं करा। फिर हमारी मार्केट में हन्नान भाई की दुकान पर हुआ, मैंने दूसरे दिन ही गार्ड रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर की मार्केट से हमारी बात हुई थी, वो भी कुछ हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। बहरहाल वो कोई ऐसा मसला नहीं, वो और हम साथ ही हैं, लेकिन फौरन ही मैंने गार्ड रखा। उसके बाद सरीना मार्केट के अंदर गार्ड ने जब गोली मारी, क्योंकि इधर ये कोई मार्केट है, ये समझ लो महल्ले की मार्केट भी खिलाएगी और मेन मार्केट भी हो गई है, यूनियन है, लेकिन फर्दे भाई सदाई के ऊपर बल्ला आता है, जो भी आएगा। उधर यूनियन की FIR घटी है जो गार्ड ने करा था, मैंने गार्ड को हटाया। और जो आप कह रहे हैं नाखुशगवार वाकया हुआ, उसके बाद तो जुम्मे वाले दिन जो भी दुकानें खोलते हैं वो अपनी सिक्योरिटी अपने आप अपने उसके ऊपर खोलते हैं, क्योंकि मार्केट बंद होती है। उसके बाद वो भी वाकया हुआ तो फिर मैंने दोबारा गार्ड रखा। ये नहीं कि मैंने मार्केट को तना छोड़ दिया हो या मार्केट का वो नहीं करा, और अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड दोबारा आ गया। ये एक इजाफी बजट है जो पहले कभी नहीं था, मेंटेनेंस तब भी यही थी, अब भी यही है, लेकिन हमने एक इजाफी गार्ड फिर भी रखा। अच्छा, मार्केट के जो CCTV कैमराज आप लगवा रहे हैं वो उसमें बड़ी ताखीर का शिकार हो गए हैं, वो क्या वजह है? देखो हर काम का फिर मैं वही बात कहूँगा, वही बात है आपको कि काम हो रहा है, आहिस्ता ऐसा ही होता है। हम हमारे गली हर चीज़ को पहले भी हमने पूरे कैमरे लगवाए थे, 2 बार फोर सीलिंग का काम हुआ तो वो कैमरे खत्म हो गए। अब हमने जब ये जनरेटर वाला मामला हुआ तो हमारे पास बजट नहीं था, हमने बोला भाई जब दूसरा जनरेटर वाला हमें ये करा तो फरीद भाई आप हमें इस जगह कोऑपरेट करें। तो इस जगह फरीद भाई ने हमारे साथ कोऑपरेट करा और हमने फरीद भाई को कहा फरीद भाई हमें नजर आ रहा है कि आपके साथ इतना वो नहीं है, तो हमने उन्हें कहा है कि जो होगा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, वो काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मार्केट में जो जनरेटर रखा गया है उसकी कोई प्रॉपर जगह नहीं है, मार्केट की पार्किंग के अंदर रखा गया, नाले के साथ रखा गया। अगर इन केस नाला गिर जाता है या कोई और नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, यहाँ पर आप फिर गलत हैं, नाले पे नहीं रखा हुआ, नाले से हट के पहले नाले पे रखा था तो नाले का नुकसान हुआ, फिर इसके अंदर मसले मसाइल भी बहुत सारे आए तो हमने नीचे उतारा है। और ये प्रॉपर ही जगह है, और ये भी हमने फरीद भाई को ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए राज़ी करा, टाउन के अंदर रिपोर्ट करी मैंने कि यहाँ आ जाए, क्योंकि मार्केट के सामने है तो लोगों को जो रिपेयरिंग वाले थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत थी कि उनको लोड नहीं मिल रहा, उनका सिस्टम शिकायतें दी कि नुकसान हो रहा है। तो फरीद भाई ने यहाँ रखा है हमारी वजह से कि मार्केट को प्रॉपर लाइट मिलती रहे और इनके 50 हैं या 60 हैं जो भी उन्होंने ज़मीन पे छोड़ा और लोड पूरा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अब शिकायत खत्म हो गई जब से यहाँ पर है। अच्छा, दुकानदारों को एक और भी शिकायत है आपसे कि जनरेटर का जो भी मसला है, मतलब उसके अंदर डिस्काउंट वाला मामला है, किसी को ये कम देते हैं डिस्काउंट, किसी को ज्यादा देते हैं, ऐसा क्यों है? सबको बराबर डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जा रहा? फरहान भाई मेरे ख्याल से जब ये नए जनरेटर वाले की एक ख्वाब दिखाए गए ना, तो ये ख्वाब ही है मेरे नज़दीक, हकीकत कुछ नहीं है मार्केट को सिवाय नुकसान के पहुंचाने के। लेकिन फरीद भाई से हमने फिर भी इस चीज़ के लिए दुकानदारों के ऊपर बात करी, रशीद भाई बैठे हुए, अक्सरियत दुकानदारों की थी, उधर दुकानदारों को हमने बारहा मैंने मैसेज में ग्रुप में कहा हुआ है किसी को कोई मसला है डायरेक्ट मेरे पास आए, मुझसे बात करे, जो भी चीज़ होगी उसको फेवर देंगे। और आज भी दुकानदारों की बात हुई, इससे पहले भी हुई, जहां तक फरीद भाई के बजट में आ रहा है हमने साफ कहा फरीद भाई आपका भी नुकसान ना और दुकानदारों का भी काम हो, तो वो काम हम करवा रहे हैं। फिर भी किसी दुकानदार को कोई शिकायत होती है वो आए हमारे पास, हमसे बात करें, हम दोनों की सुनने के बाद बीच का रास्ता निकाल के वो काम करेंगे, क्योंकि हम फरीद भाई के स्पोक पर्सन नहीं है। फरीद भाई उसको समझेंगे, हमें समझाएंगे, दुकानदार को समझाएंगे, हम वो काम करवाएंगे और 100% करवाएंगे। अच्छा, और करवा भी दिया। एक और मसला भी दरपेश है इस मार्केट को कि जो आखिरी गली के अंदर यानी कि न्यू गली जो हमारी बनी है उसके अंदर लाइट का बड़ा मसला मसाइल चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट कट जाती है, लाइट काटना तो मसले का हल नहीं है ना, उसका प्रॉपर हल कोई आपने निकाला है? अच्छा, अब इसका भी मैं थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं। थोड़ा सा जिस वक्त मैं सदर बना उस मार्केट के अंदर आरिफ भाई चला रहे थे बिजली के मैटर को ना, और वो मैटर पहुंच गया था तकरीबन साइन के वाली साहब हैं आरिफ भाई, 11.5 लाख पे बिल पहुंच गया था उसका। उसके बाद जब हमारे सामने ये बात आई, हमारी कमेटी के सामने आई, हमने अपने तौर पे भाग दौड़ करी केसी के अंदर, कोई उस गली का अंडरटेकिंग को देने को तैयार नहीं था, कोई अपना चेक देने को तैयार नहीं था।
वहाँ उस गली की वजह से पूरी मार्केट की लाइट बंद कर दी गई थी। मैंने अपना चेक दिया, एक उनका 100 रुपये का जो पेपर होता है उसके ऊपर अंडरटेकिंग दी कि मैं इसको क्लियर करवाऊंगा। उधर का 5.5 लाख रुपए का बिल करवाया मैंने, फिर उस बिल को क्लियर करवाया। उसके बाद अब जो आप ये कह रहे हो कि उधर बिजली का, देखें ये बिल्डर का और ऑनर का मामला है, उन्हें चाहिए वो अपनी मीटर लगाएं, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि यहाँ के दुकानदारों के जो मीटर हैं, बिल हैं, वो खुद दुकानदार अपना बिल भरेगा। हम मेंटेनेंस ले रहे हैं सफाई की, चौकीदारी की, दूसरी चीज़ों की। इस चीज़ के अंदर हमारा वो नहीं है। फिर भी मैं उधर जब भी कोई मसला होता है मैं खड़ा होकर उधर का मसला हल करवाता हूँ। अभी भी उधर गली की वजह से पूरी मार्केट की लाइट कट रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस मसले को हल करवाया है। और अभी हाजी लतीफ़ के साथ जो होते हैं, मेहताब भाई हमारे मार्केट का हिस्सा भी हैं, उनसे बात हुई है। पिछले जुम्मे को भी आज आए हुए थे, आज भी बात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मीटरों के ऊपर बात हुई है। दुकानदारों के जिनके नाम हो चुके हैं दुकानें, वो अपने हमें डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट दें, हम इंशाल्लाह इस काम को भी करवाएंगे। अक्सर दुकानदारों की ये शिकायत है आपसे कि आप उनके पास, मतलब वो आपके पास कोई मसला लेकर आता है, आप उनके मसले को सीरियस नहीं लेते। मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। अभी तक कोई भी दुकानदार अपना मसला लेकर आया है, क्या एक कस्टमर भी लाया है, क्या दुकानदार लाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको सही तरीके से ही हल करा है। इस चीज़ की कोई शिकायत है तो वो आए सामने और बताए कि भाई ये मसला हल नहीं हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो रिसेंटली एक मुआहदा हुआ है एक निजी कंपनी से आपका, तो उसके जो मद में आपके पास फंड आ रहे हैं वो आप किधर खर्च करने वाले? देखो फरहान भाई, एक तो ये बोर्डों का आज मेरे ख्याल से 3.5-4 साल हो रहे हैं मुझे। बोर्ड इतनी आसानी से लगते नहीं है, और हमारी मार्केट के जो बोर्ड लग रहे हैं ये किसी गिनती में नहीं आते, खासतौर से हमारी नीचे की मार्केट। असल बोर्ड जो है वो ऊपर के हैं। फिर भी हमने उस निजी कंपनी को, क्योंकि मेरा अपना कारोबार भी है, तो मैंने उनको एक बात कही कि भाई मैं आपके इतने पीस बेचूंगा, आप हमें बोर्ड और पब्लिसिटी करें, अपनी मार्केटिंग करें। तो वो हमारी इस बात के अंदर समझे, कुछ कहानियाँ करी, कुछ चीज़ें करी, तो वो आ गए। और जो फंड की आपने बात करी, अल्हम्दुलिल्लाह जो फंड आएगा, पहले भी आया, तो हमारे कामी भाई के पास जाता है, जो लगाना होता है वो लगाते हैं। बाकी यूनियन अपने तौर पे अपनी, ये टोटल यूनियन के उसमें होता है, वो काम भी करवाती है। अच्छा, मैं खुलकर कह रहा हूँ, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं। ठीक हो गया। सोहेल भाई, एक आखिरी सवाल है जो मार्केट के ही दुकानदारों का है, जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये मार्केट के जो बाहर के चबूतरे हैं, ये टूटे हुए मार्केट के नाले के अंदर सुराख हुए हैं, नाला हिल रहा है, तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है, कुछ कर रहे हैं आप इसके बारे में? देखो फरहान, ये नाला आ रहा है ना, चीज़ें आ रही हैं, ये तो टोटल एक तरीके से हमारे मार्केट के सामने है, तो हम इस वजह से इस पर तवज्जो देते हैं। वैसे तो ये टाउन और दूसरी चीज़ों के मामला हैं, फिर भी अभी भी जो आपको मालूम होगा मस्जिद की तरफ जो गली जा रही है, फरहान भाई से, मेहताब भाई से पिछले हफ्ते बात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने उधर माल डाल दिया। इस दफ़ा इनको हमने नाला भी दिखा दिया, तो ये वाला काम भी उन्होंने कहा है 4 से 5 दिन में हम उनके ज़रिए करवा लें, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है, ना ऊपर वालों के पास ना हमारे पास। हम किसी ना किसी ज़राए को ढूंढते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ना कोई अल्लाह पाक ज़राए बना देता है, तो वो काम करवा देते हैं, ये काम भी हो जाएगा। और जो बात आपने पूछी थी कि फ़ंड जो आ रहा है, पिछली दफ़ा भी जो मैंने क्या कहा, पैसा हमारा लगा हुआ होता है, हमें भी मार्केट से ही निकालना है, तो वो इसी सूरत में निकलता है कि काम कितने हुए में बात खर्चे हम बता ही नहीं सकते, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। हर दुकानदार जानता है मार्केट कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता, वो मैं आपको इस पर नहीं बता सकता। ठीक है सोहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।